नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे पदार्थ के बारे में बात करेंगे जो हमारी किचन में ही होता है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है मैं हमेशा जितनी वीडियो आती है सारी ऑर्गेनिक पर आती हैं और बहुत ही जो सस्ते से सस्ता हम अपनी जेब पर बिना ज्यादा खर्च डाले हम अपने खेती में उन चीजों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मुख्य फोकस इसी बात पर रहता है ताकि जो मेरे किसान भाई हैं जो बहनें किचन गार्डनिंग करती हैं वो अपने बहुत ही सस्ते तरीके से अपनी खेती कर सकें या अपनी किचन गार्डनिंग कर सकें। तो दोस्तों आज भी हम एक ऐसे ही पदार्थ के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे किचन में उपस्थित होता है और बहुत ही कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। परंतु दोस्तों हमें क्या है, हमारे मन में ये धारणा बैठ गई है कि अगर हमारे कोई कीट लग गया है या कोई फंगस लग गया है तो हम क्या करते हैं, सीधे बाजार भागते हैं और बहुत ही महंगे महंगे फंगीसाइड या कीटनाशक खरीद के लाते हैं और अपने फार्म पर या अपनी किचन गार्डनिंग में उसका छिड़काव करते हैं या अपने पौधों में ड्रिंचिंग करते हैं या अपने फफूंदीनाशक जो है अपने गमले के या हमारी जो खेती है उसमें हम उसका छिड़काव करते हैं। दोस्तों वो हमारी जेब पर तो भारी पड़ता ही पड़ता है, परंतु हमारे उसके साथ साथ हमारी सेहत पर भी बहुत भारी पड़ता है। दोस्तों हमारी केवल ये धारणा बन गई है कि जो हमारी किचन में जो पदार्थ हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना कारगर नहीं है जितना कि हमारे जो मोल के जो जहरीले पदार्थ हैं, जहरीले जो कीटनाशक हैं उनका जो असर होता है। साथियों मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या आप अपने फार्म में जितने भी कीटनाशक प्रयोग करते हैं या फफूंदीनाशक प्रयोग करते हैं, क्या उसका रिजल्ट 100% आता है? बहुत सारे छिड़काव करते हैं दोस्तों, फिर भी बीमारी आती है, फिर भी फफूंद लगता है, फिर भी हमारे पौधे सूखते हैं, फिर भी हमें नुकसान होता है। 100% रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल आप चाहे केमिकल का प्रयोग करते हैं उसमें भी नहीं होने वाला है और अगर हम अपने ऑर्गेनिक करते हैं उसमें भी नहीं होने वाला। परंतु जो ऑर्गेनिक हम अगर दोस्तों प्रयोग करेंगे तो उसका हमारी दोनों से फायदा होगा। पहला फायदा दोस्तों हमारी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी, बहुत सस्ते में हमारा इस्तेमाल हो जाएंगे और दूसरा जो है उसका हमारी सेहत पर भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम एक इसी कड़ी में जिस पदार्थ के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों हल्दी। दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है, परंतु हमें विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास उठ गया है क्योंकि हमें बहुत ही आसानी से केमिकल युक्त जो है कीटनाशक हमें बाजार में मिल जाते हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हल्दी जो है हमारे पुराने समय से ही इसका हल्दी का जिक्र दोस्तों हमारे पुराणों में मिलता है और पुराणों के अंदर भी हमें इसका बहुत सारी प्रकार से, चाहे हमारे शरीर के लिए हो या हमारे पौधों के लिए हो, बहुत सारा इसको पहले प्रयोग किया जाता था और बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव भी होता था, असरदार भी होता था। परंतु आधुनिक दौर में दोस्तों हम इसका प्रयोग करना भूल गए हैं और इससे विश्वास भी हमारा उठ गया है। तो दोस्तों आज मैं हल्दी के बारे में आपको 10 ऐसे फायदे बताऊंगा जो अगर आप अपनी फार्मिंग में उसका प्रयोग करते हो या अपनी किचन गार्डनिंग में करते हो तो वो 10 फायदे दोस्तों आपकी पौधों पर उसका असर प्रयोग करने से देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हल्दी के बारे में अनगिनत फायदों के बारे में। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहला फायदा तो क्या है, नंबर 1 फायदा दोस्तों ये 100% ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट हमारे पौधों पर भी नहीं होता और अगर हम उसका पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये किसी प्रकार का न तो आपके पौधों पर नुकसान करेगा और ना ही आपके शरीर पर नुकसान होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों फायदा नंबर 2। दोस्तों ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, यानी जितने भी हमारे पौधों पर कीट लगते हैं उसका खात्मा करती है, यानी ये एक प्रकार से कीटनाशक का काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका तीसरा फायदा। दोस्तों ये एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, यानी आपके नीचे पौधों के अंदर जड़ों में अगर फंगस लग जाता है, फंगस को दूर करने में दोस्तों ये बहुत ही कारगर है।
आप इसका प्रयोग करके देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया आपका विश्वास उठ गया है। अगर आप इसका रेगुलर प्रयोग करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग जो है आप जैसे मान लीजिए, देखिए मैं पीछे मेरे पौधे हैं, इसमें आपको करके दिखा रहा हूं। तो ये जैसे आपकी जमीन, ये मिट्टी है पौधे के साथ में, इसमें मिला करके आप चाहे गमले हो या आपकी मिट्टी हो, उसमें अगर आपको अपनी फार्म में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको आप क्या करिए, राख में मिला लीजिए, या आप जो है किसी भी प्रकार के वो मिट्टी मिला लीजिए, या खाद जो गोबर का खाद है उसमें मिला करके अपने खेत में, पूरे खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एंटी फंगल का काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका फायदा नंबर 4। आप देखिए दोस्तों, कोई भी आप कटिंग लगाते हैं पौधों की, जो है कोई कटिंग करते हैं, उसकी नया पौधा लगाते हैं, तो उसका आप क्या करते हैं, जैसे आपने सीधा लगा दिया तो इसमें क्या होता है, फंगस लगने का डर रहता है। तो आप इसमें इसका प्रयोग जो है फंगस की ना लगे आपके पौधे में बिल्कुल किसी प्रकार का, तो ये क्योंकि एंटी बैक्टीरियल होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर थोड़ा सा देखिए पानी में आपने डाल दिया है और इसको पानी में डाल करके दोस्तों, इसका अगर आप ऐसे इसके ऊपर लगा करके, ये देखिए इसको पानी में डबो करके अगर आप कलम लगाओगे दोस्तों, कोई भी कलम होगी तो आपके 100% चांस होते हैं वो मरेगी नहीं। तो ये जो है कोई भी नया पौधा लगाने में, कलम को लगाने में, ये आपका इसके ऊपर लगा करके आप इसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों फायदा नंबर 5। पांचवा फायदा क्या दोस्तों, देखिए अगर आप अपने किसी पौधे की प्रूनिंग करते हो, कटाई छटाई करते हो, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, कटाई करने के बाद आपके पौधों पर ऊपर जो आपने काट दिया है उस सिरे पर फंगस लगने का डर रहता है। दोस्तों अगर आपने दोनों प्रकार से, अगर आपका कुछ थोड़ी शाखाएं हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक उसकी ले सी बनानी है, उसकी एक जो है क्रीम सी बनानी है। क्रीम बना करके आप अपने पौधे पर, जैसे ये अभी मैंने कटिंग किया है, तो अगर आपके पौधे पर कुछ थोड़े पौधे हैं तो उसके लिए आप क्या करें, ऐसे हाथ से जो है कोई कपड़ा लेकर के हाथ को अपने अच्छी तरह से सैनिटाइज कर ले। अगर आपको हाथों में फफूंदी होगी तो नुकसान कर सकती है। अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धो करके और ले इसी लगा करके अपने उस पौधे पर जहां से आपने कटिंग की है आप लगा सकते हो। या अगर आपके बहुत सारे पौधे हैं, काफी मात्रा में पौधे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 10 लीटर पानी में 10 ग्राम जो है ये मिला करके आप उसका पूरे पौधे पर स्प्रे कर सकते हो। तो भी दोस्तों बहुत ज्यादा आपको असर देखने को मिलेगा। आपका जो है वो पौधे ऊपर फंगस नहीं लगने पाएगा जहां से आपने कटिंग की है। अब बात करते हैं दोस्तों फायदा नंबर 6। छठा फायदा इसका क्या है दोस्तों, देखिए आप कोई भी पहले पुराने समय से ही, मैंने बताया इसका जिक्र पुराणों में मिलता है, तो हमें जैसे कोई विवाह शादी होती थी तो हम विवाह शादी से पहले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम क्या करते दोस्तों, हमारे बच्चों को जिसकी शादी होती थी उसके मुंह पर, हमारे हरियाणवी भाषा में इसको बटना बोलते हैं, हल्दी और चने का जो आटा लेकर के दोनों को मिला करके और उसका मुंह के ऊपर लेप लगाते थे। सबको पता है दोस्तों लेप लगाते थे, वो क्यों लगाते थे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ऊपर का जितना भी गंद हमारे मल उस पर हमारे शरीर पर चिपका हुआ था, हमारे जीवाणु चिपके हुए थे, वो सारे साफ हो जाएंगे और हमारा जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा, अच्छी तरह से चमक आ जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप करके देखिए, ये 100% सत्य है दोस्तों। आप एक बार अपने इस प्रकार से अपने पौधों पर भी इसका प्रयोग करके देखिए। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पौधों के अंदर भी 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम जो है हल्दी लेकर के और 10 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे बनाएं और अपने पौधों पर छिड़काव करें। दोस्तों आपके पौधे के पत्तों को जितना भी ये रेत वगैरह जमा होगा या जो मैल जमा होगा वो दोस्तों सारा साफ हो जाएगा और आपके पौधे चमकदार होंगे। और उससे क्या फायदा होगा कि अगर आपके पौधे साफ होंगे, चमकदार होंगे, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा होगी। आपका जो पौधा है सूर्य से प्रकाश लेकर के और हवा लेकर, आसमान से हवा लेकर के ज्यादा भोजन पड़ा पाएगा, और ज्यादा भोजन पड़ा पाएगा तो दोस्तों स्वाभाविक है आपका पौधा जो है ग्रोथ ज्यादा करेगा, उसमें फल फूल की मात्रा ज्यादा आएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसका फायदा नंबर 7। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है, यानी कि सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसमें सल्फर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ए होता है, और दोस्तों इसके अंदर जो है प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो इसलिए जो है इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, और इसके अंदर एक कुरकुमीन नामक जो पदार्थ पाया जाता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसमें रंग होता है। इसका जो पीला जो रंग आप देख रहे हैं
वो जो इसमें पदार्थ पाया जाता है कुरकुमीन, उसकी वजह से होता है। और वो ही सफाई करने में, हमारी जो त्वचा, जो हमने पहले उसमें बताया, वो त्वचा की सफाई करने में यही जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके पत्तों को साफ करेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके पौधों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो सातवां पॉइंट यही है कि दोस्तों ये अगर आप इसमें पौधों का अपने पौधों में इस्तेमाल करते हो तो आपके पौधों की इम्यूनिटी पावर को ये 100% बढ़ाता है और आपके पौधे बहुत ही अच्छा ग्रोथ करते हैं। बात करते हैं दोस्तों फायदा नंबर 8। आठवां फायदा क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने इसमें बताया, बहुत सारे इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका प्रयोग दूध के साथ कर देते हो तो दोस्तों सोने पर सुहागा होता है। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए दोस्तों, आपने इसका जो है किसी भी प्रकार का, अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपका पौधा मुरझा रहता है, अगर आपके पौधे में ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, क्योंकि दूध दोस्तों काफी महंगा पड़ता है, तो उसमें आप 5 लीटर दूध ले लीजिए और 50 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक आप हल्दी मिला सकते हैं और उसका घोल तैयार करके अपने पौधों में छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप इसका प्रयोग एक बार करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके अंदर भी हल्दी के अंदर भी प्रोटीन काफी मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, दूध के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मिलकर के आपके पौधों की ग्रोथ में 4 चांद लगा देंगी अगर आप इसका प्रयोग करते हो। फायदा नंबर 9 क्या है दोस्तों, देखिए मैंने इसमें बताया काफी मात्रा में इसमें तत्व पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसी में इसके पाया जाता है। जैसे मैंने बताया इसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है, सल्फर की मात्रा पाई जाती है। सल्फर मिला होने के कारण दोस्तों इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये आपके पौधों को ठंड से, अभी क्योंकि सर्दी आने वाली है, अगर आप इसका अपनी सर्दी में प्रयोग करोगे तो ये गंधक के होने के कारण, इसमें सल्फर की मात्रा होने के कारण ये आपके पौधों को ठंड से बचाएगा। ये उष्ण जो है इसमें इसका जो तासीर होती है ये गर्म होती है और आपके पौधे को ठंडी से मरने से बचाएगा। पाला जैसे जम जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो वहां पर आप सल्फर का छिड़काव करते हैं या आप हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं, जो 100% ऑर्गेनिक है और आपके किसी प्रकार का आपके पौधे पर साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये आपके पौधे को सर्दी से भी बचाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी फायदा, फायदा नंबर 10। 10वां फायदा क्या है दोस्तों, देखिए जैसा कि आप अपने पौधों के लिए या गमले तैयार करते हो, तो उस गमले के लिए या अपने फार्म में आप अपनी खेती में प्रयोग करते हो, तो इसको आप सोयल मिक्सर, जैसे हम सोयल मिक्सर बोलते हैं, अपनी मिट्टी गमलों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, या अपने खेत में भी अपने बिजाई से पहले, अपनी जो फसल लगाने से पहले आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया मिट्टी को जो है फफूंदी नाशक बनाने में ये बहुत ही काम करती है। तो इसका जो है प्रयोग आप क्या करना है, जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर आप जैसे गमले की मिट्टी तैयार करते हो, खाद और मिट्टी आपने मिला लिया, तो उसमें आप हल्दी मिला सकते हो। हल्दी मिला करके आप इसमें मिला करके दोस्तों अपने गमले में भर दीजिए, या इसका गमले अगर आप फार्मिंग में इसका प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से जैसे आपने मिला दिया, और पूरे फार्म में इसमें आप रेत में मिला सकते हो। अगर अपने खेत में आप खाद नहीं मिलाना चाहते तो रेत मिला सकते हो या राख मिला सकते हो, और अपने पूरे खेत में जो इसका पूरी अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर दीजिए। जब आप अपने खेत में कोई फसल लगाओगे तो उससे पहले अगर आपने अपने फार्म में छिड़काव कर दिया, अपने खेत में छिड़काव कर दिया, तो आपके पौधों में फफूंद नहीं लगने देगा और आपकी जड़ें जो है एकदम से स्वस्थ रहेंगी, तरोताजा रहेंगी। जड़ें स्वस्थ रहेंगी तो दोस्तों आपका पौधा भी स्वाभाविक है अच्छा ग्रोथ करेगा। और अगर आप गमले में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका ऐसे बना करके अपना जो भी आप खाद वगैरह डालना चाहते हैं उसमें अगर आपने हल्दी की मात्रा डाल दी, तो ये जो है दोस्तों आपको आपके गमले के अंदर भी फफूंद, आपके पौधा लगाओगे उसमें फफूंद नहीं लगने देगा। तो ये तो थे दोस्तों हल्दी के मुख्य फायदे जो हमारे पौधों पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए और किन किन फसलों पर करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है हम किसी भी फसल में कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि 100% ऑर्गेनिक है। इसका किसी भी प्रकार से आपके पौधों पर साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। हल्दी का प्रयोग दोस्तों आप अपने खेत फार्मिंग में दोनों प्रकार से कर सकते हैं। आप छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं, यानी आपने जैसे खाद भी मैंने अभी बताया, खाद मिलाकर आप छिड़क भी सकते हो। और दूसरा जो है इसका आप स्प्रे भी अपनी फसल, जो आपकी फसल है उसके ऊपर इसका आप स्प्रे भी कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए अगर आपकी फसल 1 महीने से छोटी है, यानी 1 महीने तक की फसल है, उसमें आपको क्या करना है 100 लीटर पानी में 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक हल्दी मिलानी है।
और अपने पौधों में उसका स्प्रे कर देना है। अगर आपकी फसल 1 महीने से बड़ी है, यानी 2-2.5 महीने की फसल है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 100 लीटर पानी में आप 150 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक हल्दी मिला सकते हो। यानी आपके अगर पौधों में आपको लगता है कि ज्यादा ग्रोथ की आवश्यकता है, ग्रोथ चाहिए, आपके इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है आपके पौधों में, तो आप 250 ग्राम तक 100 लीटर पानी मिला करके उसका आप स्प्रे कर सकते हो। और अगर आपके पौधे स्वस्थ हैं, ठीक है, आपने खाली केवल कीटनाशक का प्रयोग करना है, तो आप जो है 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक आप उसमें इस्तेमाल करके अपने पौधों में उसका छिड़काव कर सकते हो। तो ये तो बात हुई दोस्तों स्प्रे करने का। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप अपनी फसल में छिड़काव विधि से करते हैं, अपनी जमीन में इसका पूरा छिड़काव करते हैं, तो उसमें क्या करना दोस्तों, स्प्रे में आपको मात्रा कम लेनी है। अगर आप छिड़काव करते हो अपनी मिट्टी में मिला करके या गोबर की खाद में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं, तो आप 1 एकड़ के लिए दोस्तों 500 ग्राम तक का इसका प्रयोग कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो है आप 50 किलो खाद ले लीजिए या 50 किलो मिट्टी ले लीजिए, तो उसमें आपको आधा किलो तक आप मिला करके, यानी 50 किलो खाद में या 50 किलो मिट्टी में आधा किलो हल्दी मिला करके आप अपने पूरे 1 एकड़ खेत में उसका छिड़काव कर दीजिए। आपको दोस्तों बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से एक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप इसका जरूर से एक बार प्रयोग करके देख रहे, 1 एकड़ में इसका प्रयोग करके देखो दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों साथ में दी बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।